बात करते हैं देहरादून में हुए त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा हत्याकांड की, जिसमें मुख्य आरोपी अभी भी उत्तराखंड पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देश में सियासी माहौल गर्म है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एंजल चकमा की हत्या किस वजह से हुई। इस हत्याकांड का पूरा सच आखिर क्या है? इस हत्याकांड को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देहरादून के डीएम और एसपी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस ने हत्या के पीछे किसी भी तरह की नस्लीय घटना से इनकार किया है, जबकि एंजल चकमा के भाई ने नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगाया था। तो सवाल यही है कि पूरा सच क्या है। इन सब के बीच एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांग ली है। नस्लीय घटना की बात से जो पुलिस है उत्तराखंड की, वो इनकार कर रही है। हालांकि जो परिजन हैं वो नस्लीय घटना की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल भी कई उठ रहे हैं। और सवाल ये है कि नस्लीय घटना से इनकार करने की जल्दबाजी आखिर देहरादून पुलिस को क्यों है? किरकिरी के बाद क्या डैमेज कंट्रोल करने में देहरादून पुलिस जुटी हुई है? सुरक्षा पर सवाल है, तो क्या पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इस घटना को इतनी जल्दी क्यों नस्लीय घटना होने से इनकार करने की जल्दबाजी देहरादून पुलिस को होने लगी है। और सवाल यही है कि जिस डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश हो रही है, क्या वो डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? क्योंकि पूरे देश से सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब फिलहाल मिलना मुश्किल सा लग रहा है। अब आइए आपको सुनाते हैं देहरादून के एसएसपी ने कैसे नस्ली भेदभाव की बात को खारिज किया है और कैसे एंजल के भाई ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पर जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना से कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हों, चाहे वो अन्य प्रांतों से हों, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी स्टार्ट किया गया है। हम लोग को मेरे को थोड़ा कोप कर रहा था, ये जिनकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो? तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने उत्तराखंड पुलिस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। उत्तराखंड में त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या के बाद सियासी पारा गर्म हो चुका है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता और असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई साहब। सर, पहला सवाल ये कि वहां के एसएसपी ने कहा है कि कोई नस्ली हमला नहीं है, कोई नस्ली टिप्पणी नहीं की गई। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस वक्त पूरे देश की संवेदना एंजल चकमा के परिवार के साथ है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एंजल चकमा के पिताजी के साथ लाउड स्पीकर पर फोन लगाकर कैमरा के सामने पूरी बातें जो की, मानो एंजल चकमा के पिता को उनके घाव पर मरहम लगाना कम और खुद की छवि को सुधारना ज़्यादा उनको मुनासिब लगा। और इसीलिए जिस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बातचीत है, उनके कारनामे हैं, उसी प्रकार से एसएसपी के बातें हैं। एसएसपी ने पता होगा उनको कि अभी तक मूल अपराधी फरार है, उसको पकड़ा नहीं गया है। एंजल चकमा का जो भाई माइकल जो उसके साथ था, उसके बयान एसएसपी के विपरीत है। लेकिन ना भाई के बयान को तवज्जो, ना मूल अपराधी को गिरफ्तार करना और पिताजी के साथ इस प्रकार से
जो एक निजी बातचीत होनी चाहिए थी उसको पूरे टीवी के लिए इसको रिकॉर्ड करना, मुझे लगता है कि बहुत इस संवेदनशील मामले में असंवेदनशील काम और बातें उत्तराखंड की सरकार की तरफ से सुनने में आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अंजल चकमा की हत्या हुई उसको लेकर गौरव गोगोई ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि ये मामला सदन में भी उठाया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।